हेलो बच्चों, तब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी। इससे पहले पढ़ाए थे ना कि हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, बताए थे ना। तो आज सबसे बढ़िया टॉपिक जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाली है, कंपटीशन में भी काम आती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको ये बताते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है, जितने भी हम लोग सहायक क्रिया पढ़ते हुए आ रहे, बचपन से 24 था ना, उसमें से डिवाइड किया गया था। तो वो तो प्राइमरी में जो गया था वो गया, अगर देखे नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो उसको जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन आता है। लेकिन इसमें हम बस जिक्र करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी का। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन ऑक्सिलरीज आते हैं, देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर और टू, ये सब जितने भी होते हैं सब के सब किस में आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। इनका यूज अलग होता है। इनका प्रयोग पढ़ने से पहले मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में कुछ मेन जो टॉपिकें होती है उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले उनको हम सीखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी में जो मेन कंडीशन है वो क्या होती है, उसको हम लोग समझते हैं। उसको समझने के बाद हम आपको बताएंगे इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है याद रखें, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने से पहले आपको कुछ कंडीशन याद करना पड़ेगा, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी की आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या सब कंडीशन ला सकता है। ठीक, देखिए पहला कंडीशन इसका क्या है। पहला बोल रहा है कि वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा मॉडल ऑक्सिलरी दोनों आ सकता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी दो एक साथ नहीं आ सकता है। देखिए ये कह रहा है कि एक सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आ सकता है और मॉडल ऑक्सिलरी भी आ सकता है, यानी कि एक सेंटेंस में आप दोनों का यूज देख सकते हैं। एक प्राइमरी हो सकता है और एक मॉडल, दोनों हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आ सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस में दो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट वही बताया जा रहा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन दो मॉडल कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक, नंबर 2 पे देखिए, अगर एक सेंटेंस में दोनों एक साथ आते हैं, यानी एक प्राइमरी भी आएगा और एक मॉडल भी आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, रखने का क्रम क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में कभी भी सेंटेंस में जब दोनों आते हैं तो याद रखें सबसे पहले मॉडल वाले को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद प्राइमरी वाले को। यानी कि सबसे पहले मॉडल वाला आएगा, उसके बाद ही प्राइमरी वाला आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है, ही माइट हैव ब्रॉट इट देयर। इसमें देखिए ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए मॉडल भी आया है और प्राइमरी दोनों आया। देखिए माइट आपका मॉडल ऑक्सिलरी है और हैव हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है। एक सेंटेंस में दोनों आया, तो दोनों आया तो क्रम देखिए सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले मॉडल वाला ही आया, उसके बाद किसको रखा गया? प्राइमरी वाले को। ठीक, तो एक सेंटेंस में जब दोनों एक साथ आएंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले मॉडल वाले का यूज करिएगा, उसके बाद ही प्राइमरी वाले को यूज करिएगा। ठीक है, नंबर 3 पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका भी बनाया जाता है। जिस तरह से प्राइमरी वाले को बनाते थे, सेम वही मेथड इसमें भी है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी का बनाते थे, सेम वैसे ही। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है, या तो पहले स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो सेम मेथड वही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम वही कंडीशन चलता है। ठीक है, चलिए नंबर 4 में देखिए, ये पॉइंट वाली है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग आप फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में करते हैं। बताया था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में होता है, दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल वाला थोड़ा सा टेढ़ा है। मॉडल वाला बोलता है कि मैं केवल प्रयोग होऊंगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए ही किया जाऊंगा। ठीक, यानी कि मॉडल वाला कह रहा है कि मुझे केवल हेल्पिंग वर्ब में ही यूज किया जाना चाहिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग दोनों में करते हो, हेल्पिंग भी हो जाता है, कभी कभी मेन भी हो जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग केवल
हेल्पिंग वर्ब में ही किया जाता है। कुछ मॉडल होते हैं जिनको इनसे थोड़ा सा हटा के रखा गया है, जिनको हम लास्ट में बताएंगे, जिनका प्रयोग आप दोनों में करते हो, ठीक है। लेकिन इतना बस कंठस्थ करिए कि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए ही किया जाता है, मेन वर्ब नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नंबर 5 पे जो है, एक क्वालिटी सेंटेंस में ये होती है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद अगर मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब चेंज हो सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर आया है उसके बाद आपको मेन वर्ब जोड़ना है तो मेन वर्ब आपका चेंज हो सकता है, यानी कि किसी भी फॉर्म में जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में जा सकता है। लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे मौजूद होगा तो मेन वर्ब चेंज नहीं होता है, वो उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहता है। ये हमेशा स्मरण रखें, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। केवल एक इशू है परफेक्ट टेंस में छोड़ करके, परफेक्ट टेंस में ही एक ऐसा इशू क्रिएट होता है जिसमें मॉडल के बाद मेन वर्ब चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जितने भी ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी के लड़के जो होते हैं, इसमें से कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं जिनको अलग से मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। उनका काम ही कुछ और है, वे 4 स्पेशल होते हैं, उनका काम ही कुछ और होता है, इसलिए उनको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। वो 4 कौन हो सकते हैं? नीड हो गया, डेयर हो गया, ऑट टू हो गया, यूज टू हो गया। ये कंडीशन क्यों ऐसा है, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों अपने आप में अलग होते हैं। नीड, डेयर, इनका प्रयोग जो होता है आप फुल वर्ब में भी कर सकते हो, मेन वर्ब में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। और टू का प्रयोग ऑट के साथ कर सकते हो, डेयर के साथ कर सकते हो। यही वजह है कि इन चारों को हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो बच्चों, इन सब चीज़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य था वो मैंने आपको बता रखा है। अब अगली बार जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इनका यूज बताएंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। धन्यवाद।